हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आज ये हमारा सोशल साइंस का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं, तो जो लोग भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर के कृपया उस वीडियो को देख लें। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी राजा राममोहन राय। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा नंबर का प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि यानी कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नए चरण का द्योतक था, ऐसा क्यों? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर डी है आपका इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल की स्थापना की। तो चलिए फ्रेंड, इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना हुई, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1907, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1913, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1917 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1920। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1913। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है करो या मरो का नारा किससे संबंधित है, यानी कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास महादेव देसाई, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास प्यारेलाल या फिर ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारेलाल, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? यानी कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता का पहचान किस आंदोलन के समय मिला था? ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर बी है आपका कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर सी है आपका भूदान आंदोलन के संबंध में या फिर ऑप्शन नंबर डी उनकी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन के स्थापना के लिए, यानी कि असहयोग आंदोलन के स्थापना के चलते जो है न जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता का पहचान मिला था। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। ऑप्शन नंबर ए है आपको रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन नंबर बी हिंसा के सीमित उपयोग को, ऑप्शन नंबर सी
अंग्रेजों से समझौते पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि का पुनरावृत्ति का कारण था। ऑप्शन नंबर ए है आपका हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ा हुआ प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी है आपका गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ऑप्शन नंबर सी है आपका विदेशी घटनाओं का प्रभाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ऑप्शन नंबर ए है आपका हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। ऑप्शन नंबर बी है आपका किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन नंबर सी है आपका इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी है आपका जमींदारों की असहभागिता। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहता है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये मैचिंग वाला प्रश्न है, इसको देखते हैं। ओ नंबर है सूची 1 में, ओ नंबर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ऑप्शन सूची 1 में बी नंबर ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। 100 नंबर है आनंद मठ। 2 नंबर प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। घ नंबर आवर इंडियन मुसलमान्स। और सूची 2 में है आपका ताराचंद। 2 नंबर में है आपका W हंटर। 3 में है राजा राम मोहन राय। 4 में है फादर बुल्के। 5 में है के दत्ता। 6 में है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 12 है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। इसमें आपको 1 नंबर पे है दानापुर, 2 नंबर पटना, 3 नंबर आरा, 4 नंबर मुजफ्फरपुर और 5 नंबर मुंगेर। इसका कारण आपको निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 4 एवं 5, यानी कि मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास केवल 5, यानी कि मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास केवल 4, यानी कि केवल मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 3, 4 एवं 5, यानी कि आरा मुजफ्फरपुर। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर, यानी कि 1857 के विद्रोह से बिहार का मुजफ्फरपुर और मुंगेर अप्रभावित रहा था। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। ऑप्शन नंबर ए है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर बी है आपका बंगाल। ऑप्शन नंबर सी है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर डी है आपका संयुक्त प्रांत। इसमें भी कूट दिया हुआ है, यानी कि 1 से अधिक ऑप्शन इसमें भी सही हो सकता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा 1 एवं 4, यानी कि बिहार एवं संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका सही जवाब है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमारे पास निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, यानी कि गांधी जी इनमें से किस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए है राजकोट सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी है आपका खेरा सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी है आपका वाइकोम सत्याग्रह, या फिर ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकोट सत्याग्रह, यानी कि गांधी जी राजकोट सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 हमारा
बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, यानी कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका यरवदा जेल में, ऑप्शन नंबर बी है आपका नैनी जेल में, ऑप्शन नंबर सी है आपका अहमदाबाद के किले में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका आगा खान पैलेस में। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगा खां पैलेस में, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान में गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ऑप्शन नंबर ए है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी है आपका डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी है आपका सत्ता हस्तांतरण की तिथि, ऑप्शन नंबर डी है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, यानी कि रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास वैयक्तिक स्वतंत्रता को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर बी है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिनिधित्व करना, ऑप्शन नंबर सी है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, ऑप्शन नंबर डी है आपका देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को जेल में बंद कर देना। यानी कि रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, तो रोलेक्ट एक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैयक्तिक स्वतंत्रता को समाप्त करना। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। तो हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1816 में, ऑप्शन नंबर बी है 1891 में, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1893 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1896 में। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1896 में। तो चलिए फ्रेंड हम लोग आज का आखिरी प्रश्न नंबर 20 करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 20 है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, यानी कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आपका अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी है आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी है आपका पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर डी है आपका जेबी कृपलानी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तो जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े होंगे वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।